हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर, पूर्व में राज्यसभा सदस्य रहे हमारे बहुत ही सम्मानित चौधरी रणवीर सिंह गंगवा जी आज नववर्ष पर पूरे प्रदेश और देशवासियों को बधाई देंगे और साथ में पार्टी को लेकर और चुनावी वर्ष को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। मैं माननीय रणवीर सिंह गंगवा जी से निवेदन करता हूं कि हरियाणा न्यूज़ गैलरी को अपनी बात रखें। धन्यवाद मनोज जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके घरों के अंदर नया वर्ष नई रोशनी लेकर के आए, आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो, किसानों की फसलें अच्छी हो, व्यापारियों का व्यापार फले फूले, हम सारे छत्तीस बिरादरी के लोग आपस के अंदर प्यार प्रेम भाईचारे से रहें, यही शुभकामनाएं मैं आप सबको देता हूं। और जहां तक आपने नई राजनीति की, नई आज के माहौल की बात की, तो चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष के अंदर सभी पार्टियां अपने अपनी तैयारी पे लगी हुई है और इस सर्दी के मौसम में भी चुनावी गर्मी का माहौल अभी जो है वो बना हुआ है और अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जो है वो लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, आज पूरे प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और जिस तरीके से अभी हाल ही के अंदर चुनाव के रिजल्ट आए हैं वो भी ये बता रहे हैं, जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी है उनके नेतृत्व पे मोहर लगाने का काम किया है। जिस तरीके से पूरे विश्व पटल के ऊपर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का गौरव को बढ़ाने का काम किया है और उसमें मोहर लगाने का काम भी इन प्रदेशों से जो रिजल्ट आए हैं वो देश की जनता ने लगाने का काम किया है। और जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, मैं समझता हूँ कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे और प्रदेश के अंदर जहाँ तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के अंदर सरकार बनाएंगे, वहीं प्रदेश के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, दो बातें हैं। आज एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है न केवल देश विदेश की अयोध्या राम मंदिर, और दूसरा है संकल्प यात्रा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और प्रदेश में जो विकास कार्य किए, संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता को क्या लाभ है और किस तरह का संदेश दिया जा रहा है? देखिए, दोनों बातें एक ही है। मैं समझता हूं कि जहां तक आपने राम मंदिर की बात कही कि हमारा जो हर एक भारतवासी, हर एक हिंदुस्तान का वासी के मन में पीड़ा थी, दर्द था, टीस थी और लगातार 550 सालों से थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी कि जहां हम जो राम जब अयोध्या वापिस आए वनवास काट करके, तो सभी ने दीपक जला करके, घी के दिए जला करके उनका स्वागत करने का काम किया और उस दिन हम हर साल दिवाली मनाने का काम करते हैं, हर साल हम रामलीला करते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर उस रामलीला का जो जन्म स्थान था वहां हम राम मंदिर नहीं बना पा रहे थे, ये हर एक भारतवासी के मन में पीड़ा थी, दर्द था। और आज मौजूदा सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के वाली सरकार के अंदर राम मंदिर का निर्माण जो है वो होके तैयार हो गया है। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। हिंदुस्तान के हर एक वासी के लिए बहुत ही गौरव और गर्व का विषय है और उन लोगों का, जो लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तारीख भी बता दी और उनको सबको राम मंदिर के दर्शन करके आने चाहिए। राम मंदिर के दर्शन करने से पाप कटते हैं। वहीं जो दूसरी बात आपने विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात की, जैसे मैंने पहले कहा कि देश के गौरव को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है।
जो अमेरिका ये कहता था कि हम मोदी को वीज़ा नहीं देंगे, वो आज हर एक भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति आकर के उनको रिसीव करने का काम करता है, या जब ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति आकर के सैल्यूट करके और कहता है कि यस बॉस, तो हर एक भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा होता है। और आज उन्हीं नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि 2047 तक हम देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। दुनिया भर के अंदर लगभग 192-93 देश है, जिनमें से 37 देश विकसित राष्ट्र है, और उन देशों के अंदर शामिल करने का संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लिया है कि जब 100 साल हो जाएंगे देश को आज़ाद हुए, तब हमारा राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र होगा। तो ये हम सारा का सारा जहाँ गांव-गांव में हमारी यात्रा जा रही है, जहाँ लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है इस बात के लिए कि मोदी साहब के साथ हम हैं और हम नागरिक होने का कर्तव्य निभाने का काम करेंगे, ये सब गांव के लोग शपथ भी लेते हैं। और निश्चित रूप से जब यात्रा जाती है तो फिर तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारी, आयुष के, हेल्थ के, चेकअप करने वाले, लैब वाले भी, परिवार पहचान पत्र के अंदर किसी की अगर प्रॉपर्टी आईडी में कोई कमी है तो वो दूर करते हैं। मौके पर ही जिसकी उम्र हो गई वो 60 साल की, उसकी पेंशन बढ़ाने का काम करते हैं। और मौके पे ही उज्ज्वला योजना के तहत अगर किसी भी बहन के पास सिलेंडर नहीं होता है तो उसको भरा हुआ सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर बिल्कुल फ्री देने का काम जो है वो करते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था है, यानी सरकार के पास, प्रशासन के पास किसी को ना आना पड़े, गांव में जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम विकसित यात्रा के दौरान किया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने देखा है नड़वा हल्का के अंदर भी 30 गांव जो है वो विकसित यात्रा के हो चुके हैं, और बड़ा ही जबरदस्त लोगों का के अंदर क्रेज है, लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। सर, जिस तरह आपने उपलब्धि बताई और नलवाल के अंदर खासकर जो आपने डेवलपमेंट के काम किए, इसमें कोई हानि नहीं है। न केवल हरियाणा अपितु देश विदेश तक के लोगों का ये कहना है कि हरियाणा में अगर विकास कार्य हो रहे हैं तो मनोहर लाल खट्टर सरकार में और मोदी सरकार की देखरेख में हो रहे हैं। मैं ये आपसे सवाल करूंगा सर कि चुनाव सिर पर है, उधर विपक्ष का इंडिया गठबंधन भी अपनी मौजूदा स्थिति में एक साथ जुटता में दिखाने के प्रयास में है। क्या आपको लगता है आने वाला लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर और हरियाणा में किस स्थिति में रहेगा? कृपया इस बारे में आप बताएं। देखिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं, कोई भी शंका नहीं है कि 10 की 10 सीटें लोकसभा की हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और देश के अंदर भी मैं समझता हूं कि इस बार हो सकता है कि 400 पार भी हम जो है वो कर जाए, एनडीए गठबंधन जो है। तो आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश के अंदर भी और अलग अलग राज्यों में जहां भी आप बात करेंगे, आज मोदी जी का कोई भी विकल्प नहीं है। मोदी का विकल्प केवल मोदी है। और निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने का काम लोकसभा के अंदर करेगी। वहीं जो जिस तरीके से विकास कार्य हो रही हैं, हरियाणा में एक का नारा देकर के जिस तरीके से आदरणीय मनोहर लाल जी ने कार्य किए हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, उस पर चलते हुए आज अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंच रहा है। आज चिरायु कार्ड से जो गरीब आदमी है, किसी सरपंच के पास भी, कोई एमएलए के पास, मंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपना चिरायु कार्ड लेकर के जाता है और देश प्रदेश के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। इस तरीके की व्यवस्था देने का काम किया है। आज मैं समझता हूं कि गाँव के अंदर हम जाते हैं तो 70% लोगों के बीपीएल कार्ड बन चुके हैं। बीपीएल कार्ड इसलिए ज्यादा नहीं बने कि गरीबी ज्यादा आ गई, बीपीएल कार्ड ज्यादा इसलिए बने हैं क्योंकि जो केंद्र की ये योजना है, 1,20,000 रुपए या उससे कम जिसकी भी आय है, उसका बीपीएल कार्ड और आयुष्मान कार्ड केंद्र सरकार की तरफ से बनाया जाता है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए आदरणीय मनोहर लाल जी ने फैसला लिया कि लगभग 600 करोड़ रुपए सालाना अपने खजाने से दे करके
उसकी आय सीमा को 1,80,000 करने का काम किया। और जब 1,80,000 आय सीमा कर दी तो बीपीएल का दायरा बढ़ गया और आज ज्यादा लोगों को फायदा मिल रहा है। विशेष कर जो है हमारे जो हेल्थ का जो मामला है, जहां गरीब आदमी की पहले हिम्मत नहीं होती बड़ी हॉस्पिटलों के अंदर जाने की, आज वो कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो जाकर के फ्री इलाज करवाने का काम करते हैं। इस तरीके की नई नई टेक्निक, नई नई चीजें देने का काम किया है। आज जितनी भी योजनाएं चाहे वो केंद्र से चलती है, चाहे स्टेट से जाती है, धरातल तक पहुंचने का काम कर रही है, अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ जो है वो पहुंच रहा है। इसलिए आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर, एक अंतिम सवाल, जो कि चुनावी साल है और चुनाव से संबंधित मैं बात करूंगा। आप पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, लोगों के इच्छा भी है कि चुनाव लोकसभा का है और चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव आ रहा है। चर्चा इस बात की है कि गंगवा साहब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी लगे हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव? देखिए, मैं तो संगठन का आदमी हूँ और मेरा ये निर्णय नहीं होता कि मुझे क्या करना है। ये पार्टी का निर्णय है। लोकसभा लड़वाना है, विधानसभा लड़वाना है, संगठन में काम करवाना है, जहां भी पार्टी ड्यूटी लगाती है हम वो काम करते हैं। पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। और जहां तक तैयारी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 लोकसभा की सीटों पर और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर पूरी तैयारी है। हमने पन्ना प्रमुख से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारा संगठन तैयार है। हमें कोई दिक्कत नहीं। चुनाव कभी भी हो जाए, वो चुनाव कब करवाने, कैसे करवाने, वो केंद्र और चुनाव आयोग उसको देखेगा। लेकिन हरियाणा के अंदर कभी भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूर्ण रूप से उसको चुनाव के लिए तैयार है। धन्यवाद साहब। ये थे रणवीर गंगवा जी, हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर, पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे। हरियाणा के लोकप्रिय नेताओं में इनकी गिनती होती है। इन्होंने राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बातचीत की, नववर्ष की पूरे देश प्रदेशवासियों को बधाई दी। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। न्यूज़ गैलरी समाचार पत्र न्यूज़ गैलरी चैनल की ओर से कैमरामैन सुमेश के साथ मनोज इसारी, धन्यवाद।